सो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत आपका एक नए वीडियो में। आइए दोस्तों जानते हैं आज के मुख्य समाचार। लेटेस्ट न्यूज है राशन को लेकर, पेंशन को लेकर। पूरी खबर को देखिएगा, अंत तक बने रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में फ्री राशन को लेकर बड़ा अपडेट है। अगस्त महीना भले ही चल रहा, लेकिन बड़ी खुशखबरी भी आ गई है। इसी अगस्त महीने में आपको 2 बार राशन मिलेगा। कोटेदार से बात करने पर यह खबर पता चली है, क्योंकि कोटेदार ने अगस्त और सितंबर दोनों महीने के राशन का उठान कर लिया है और गोदाम में पूरा राशन भरा हुआ है। आपको बता दें, कोटेदार जल्द ही अगस्त महीने के राशन बंटने के बाद सितंबर महीने का भी राशन बांटेगा, इसलिए इसी महीने 2 बार राशन मिलेगा। इस खबर को जानिए। कुल मिलाकर 50 किलो राशन मिलेंगे। 25 किलो अगस्त महीने का, 25 किलो सितंबर महीने का। अगर आपके राशन कार्ड में 5 यूनिट है तो हर यूनिट का 5 किलो राशन आपको प्राप्त होगा। 3 किलो चावल, 2 किलो गेहूं प्राप्त होगा। ई-केवाईसी कराने वालों को ही राशन मिलेगा। जिसकी ई-केवाईसी नहीं हुई उसका राशन नहीं बटेगा, तो फटाफट जाकर ले लीजिएगा। फिलहाल 15 से 18 अगस्त के बीच में तो अगस्त महीने का ही राशन मिलेगा। उसके बाद 20 अगस्त से शुरुआत होगी सितंबर महीने के फ्री राशन का। और वहीं पर यूपी पेंशन को लेकर बड़ी खबर। जुलाई से सितंबर 2026 तक की पूरी जानकारी जान लीजिए कि आपकी पेंशन कब मिलेगी। जी दोस्तों, यूपी के सभी पेंशन लाभार्थियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। अगर आप भी वृद्धावस्था, विधवा या दिव्यांग पेंशन का इंतजार कर रहे हैं तो जुलाई अगस्त सितंबर की किस्त 2026 को लेकर बड़ा अपडेट आ गया है। इस बार आपके खाते में पूरे 4500 की बढ़ी हुई राशि मिलेगी, लेकिन कब और कैसे? दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, उत्तर प्रदेश सरकार ने पेंशन राशि को 1000 से बढ़ाकर 1500 प्रति महीना कर दिया है। सरकार हर 3 महीने में एक किस्त जारी करती है। जुलाई अगस्त सितंबर की राशि देख ली जाए तो कुल 1500 के हिसाब से 4500 रुपए हो रहा। चाहे आपकी वृद्धावस्था पेंशन हो, निराश्रित महिला पेंशन हो या दिव्यांग पेंशन हो, सभी पात्र लाभार्थियों को यह बढ़ी हुई राशि मिलेगी। अब बात करते हैं कि यह 4500 आपके खाते में कब क्रेडिट होगा। विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक जुलाई से सितंबर 2026 की इस तिमाही का बजट पास हो चुका है और पेंशन ट्रांसफर करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। यह पैसा अगस्त के आखिरी हफ्ते से शुरुआत हो रही है और सितंबर के शुरुआती दिनों के बाद मिल जाएगा। यानी मोटा मोटा देखा जाए तो अक्टूबर के पहले सप्ताह तक खाते में पैसा डीबीटी के जरिए मिल जाएगा, क्योंकि शुरुआत सबसे पहले बजट की होती है, जो कि समाज कल्याण विभाग को प्राप्त हो गई है। इसमें बाकी कार्य होता रहेगा। 4500 की बढ़ी हुई किस्त रुकने से कैसे बचाएं? आधार ई-केवाईसी करा लें, डीबीटी एक्टिवेशन करा लें और ध्यान रहे कि कोई भी गलती ना हो, क्योंकि ये बढ़ी हुई पेंशन अगर आपको एक बार मिल जाती है कुल 4500, तो आपका बेड़ा पार होगा, क्योंकि आने वाले समय में इसी तरह बढ़ी हुई राशि ही मिलेगी। तो रोजाना इस्तेमाल होने वाली चीजें महंगी हो जाएंगी। बिस्किट से लेकर साबुन तेल तक सबकी कीमतें बढ़ रही। कच्चा माल के दाम बढ़ना इसका कारण है। देश में जल्द ही रोजाना इस्तेमाल होने वाला सामान यानी एफएमसीजी प्रोडक्ट के दाम बढ़ सकते हैं। जियोपॉलिटिकल तनाव के कारण कच्चे माल की लागत यानी इनपुट कॉस्ट लगातार बढ़ रही है। इसे देखते हुए एफएमसीजी कंपनियां यानी सितंबर तिमाही में अपने प्रोडक्ट की कीमतें बढ़ाने की तैयारी कर रही है। पिछली तिमाही अप्रैल से जून में 5% तक दाम बढ़ाए गए थे। आकाश बोले, अखिलेश और राहुल 50 साल के बूढ़े हैं, इन्हें अंकल कहूंगा। भाजपा 110 रुपए में गन्ने का रस बेच रही। मायावती के भतीजे की 2 साल बाद रैली हुई है। विजुअल आप देख सकते हैं। बसपा सुप्रीमो मायावती के भतीजे आकाश आनंद ने सोमवार को हाथरस में चुनावी रैली की है। उन्होंने अखिलेश और राहुल गांधी को अंकल कहकर बुलाया। कहा, मैं 30 साल का हूँ और अखिलेश जी 50 के हैं। मैं 50 साल के वृद्ध को अंकल नहीं तो क्या कहूंगा। हालांकि अखिलेश की सही उम्र 53 है और राहुल की 56 साल है। आकाश ने कहा, राहुल अंकल एक किताब लेकर घूमते हैं, संविधान की बात करते हैं। अगर किताब पलट दी जाए तो पता चलेगा कि उसके पन्ने खाली हैं। वे संसद में संविधान की बात करते हैं, लेकिन जिन राज्यों में कांग्रेस की सरकार है वहां वही काम कर रहे जो भाजपा यूपी में कर रही। और एथेनॉल पेट्रोल का नाम पर 110 रुपए का गन्ने का रस बेच रही है, ऐसा आकाश ने भाजपा पर हमला करते हुए बोला है। दोस्तों, फर्जी लॉ डिग्री पर वकालत का बड़ा खुलासा हुआ है। यूपी में 105 वकील चिन्हित हुए हैं। 35 पर एफआईआर हुआ है। हाईकोर्ट के आदेश के बाद कार्रवाई हुई है। वकालत की फर्जी डिग्रियों और दस्तावेज के सहारे इलाहाबाद हाईकोर्ट समेत जिला अदालतों के वकील बन जाने का बड़ा मामला सामने आया। इलाहाबाद हाईकोर्ट के सख्त आदेशों के बाद फर्जी लॉ डिग्री के आधार पर बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश में पंजीकरण कराने वाले वकीलों के खिलाफ पूरे उत्तर प्रदेश में कार्रवाई तेज हो गई है। काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के सचिव आर.के. शुक्ला ने सोमवार को बताया कि उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में अभी तक 105 ऐसे अधिवक्ताओं को चिन्हित किया गया है, जिनकी लॉ डिग्रियां बार काउंसिल ऑफ इंडिया के सर्टिफिकेट एंड प्लेस ऑफ प्रैक्टिस वेरिफिकेशन रूल 2015 के तहत सत्यापन में फर्जी पाई गई है। इन सभी के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया गया है। प्रक्रिया शुरू हो गई है। बड़ी कार्रवाई होगी। दोस्तों, योगी केशव ब्रजेश तिरंगा लेकर 2 किलोमीटर पैदल चले हैं। सीएम योगी बोले, वंदे मातरम का अपमान नहीं चलेगा। 30,000 बच्चे युवा पहुंचे। विजुअल आप स्क्रीन पर देख सकते हैं।
वहीं सोने की कीमत लगातार बढ़ रही, चांदी की कीमत भी आग बरसा रही है। सोने की कीमत आज 1440 रुपए दाम बढ़ गया, 1,51,000 पहुंचा है। इससे पहले 1,42 1,43 तक पहुंचा था, यानी कीमत में भयंकर बढ़ोतरी हो रही है। पिछले 10 दिनों की बात करें तो 8,000 रुपए दाम बढ़ चुके हैं। चांदी आज 1,909 रुपए यानी लगभग 2,000 रुपए कीमत बढ़ गई और 2,33,000 पहुंची है। यही चांदी की कीमत पिछले 10-12 दिन पहले 2,13,000 के आसपास था, यानी कीमत में भयंकर बढ़ोतरी लगातार जारी है। डाबर ने FSSAI पर भेदभाव का आरोप लगाया है। कहा कंपटीटर को फायदा पहुंचा रही बैन से 150 करोड़ के माल पर संकट आ गया था। FMCG कंपनी डाबर ने फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। कंपनी ने FSSAI पर भेदभाव करने का आरोप लगाया है। सलमान खान और संजय दत्त फिर साथ दिखेंगे। दोनों की फिल्म 7 डॉग्स 21 अगस्त को भारत में होगी रिलीज। रियाद में कर चुके हैं शूटिंग, लेकिन जरा रुकिएगा, ठहरिएगा, ये इनकी खुद की मूवी नहीं है। ये इसमें सिर्फ थोड़े समय के लिए ही आ रहे हैं, जिसको कैमियो कहते हैं। बॉलीवुड स्टार सलमान खान संजय दत्त की इंटरनेशनल एक्शन थ्रिलर फिल्म 7 डॉग्स भारत के सिनेमाघरों में रिलीज होने की तैयारी कर रही है। सोशल मीडिया पर जानकारी दी है कि यह फिल्म 21 अगस्त को भारतीय थिएटर में लगेगी। फिल्म का निर्देशन बिलाल फल्लाह और आदिल एल अरबी ने किया है। टीजर में दोनों अभिनेताओं का अंदाज दिखा है। ड्रग सिंडिकेट और इंटरपोल अफसर की ये कहानी है। वैरायटी की रिपोर्ट के मुताबिक फिल्म की कहानी 7 डॉग नाम से एक ग्लोबल क्राइम सिंडिकेट के इर्द गिर्द घूमती है। इसमें इंटरपोल अफसर खालिद अल अज़ाज़ी इस सिंडिकेट के बड़े लीडर घाली अबू दाऊद को गिरफ्तार कर लेता है। मतलब ये स्टोरी पर पूरा बेस्ड है, लेकिन बताया जा रहा है कि ये दोनों लोग सिर्फ कैमियो इसमें कर रहे। नसीरुद्दीन शाह के बयान पर भड़के हैं पीयूष मिश्रा। सीजेपी प्रोटेस्ट पर सिलेब्स की चुप्पी पर कहा, जिन कुत्तों के मुंह में हड्डी है वो चुप हैं। सीनियर एक्टर पीयूष मिश्रा ने झारखंड प्रोटेस्ट में पहुंचकर नसीरुद्दीन शाह के बयान पर नाराजगी जाहिर करते हुए उन पर कटाक्ष किया है। उन्होंने नसीरुद्दीन शाह और अन्य सिलेब्स की चुप्पी पर भी सवाल उठाए हैं। झारखंड प्रोटेस्ट में शामिल हुए पीयूष मिश्रा ने कहा, नसीरुद्दीन शाह साहब, आपने कांग्रेस जनता पार्टी के प्रोटेस्ट पर सिलेब्स की कुछ न कहने पर एक बात कही थी कि जिन कुत्तों के मुंह में हड्डी है वह नहीं बोलेंगे। माफ करिएगा, मैं आपका प्रति पूरा सम्मान देकर पूछना चाहता हूं, इस वक्त वो कौन कुत्ते हैं जिनके मुंह में हड्डी है? मतलब कटाक्ष किया है। इस पर आपका क्या रिएक्शन है, कमेंट करिएगा। वही जरूरत की खबर देख लीजिए दोस्तों। सोया चाप बैटर में लौटता दिखा था वर्कर। FSSAI के हाइजीन रूल और रेस्टोरेंट में खाने से पहले बरते ये 11 सावधानियां स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। ये वीडियो खूब वायरल हुआ था। हाल ही में सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ था। इसमें एक शर्टलेस वर्कर गीले फर्श पर रखे सोया चाप के बैटर में लौटता नजर आया था। वीडियो कथित तौर पर एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का था। घटना ने फूड हाइजीन और फूड सेफ्टी को लेकर गंभीर सवाल खड़ा कर दिया था। हर दिन लाखों लोग पैकेज्ड फूड खरीदते हैं, ऑनलाइन खाना ऑर्डर करते हैं, रेस्टोरेंट में खाना खाते हैं। वे यही भरोसे पर खाते हैं कि खाना बनाने से लेकर परोसने तक साफ सफाई और फूड सेफ्टी के मानकों का पालन किया गया होगा। लेकिन ऐसे वीडियो लोगों की चिंता बढ़ा देते हैं। खराब क्वालिटी के खाने के साथ साथ गंदगी भी सामने आ रही है। अनहाइजीनिक फूड के हेल्थ रिस्क आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। फूड पॉइजनिंग होता है, दस्त उल्टी होती है, पेट दर्द और ऐंठन होता है, बुखार, डिहाइड्रेशन, टाइफाइड, हैजा, हेपेटाइटिस AE और आंतों में इन्फेक्शन तक हो जाते हैं। राम मंदिर चढ़ावा चोरी, चंपत राय फिर से महासचिव की रेस में आ गए हैं। विहिप ने क्लीन चिट दिया है। अयोध्या के संतों ने निर्दोष बताया, रोज महंतों से भी मिल रहे हैं। वही रिपोर्ट सामने आई है, परमाणु समझौता किए बिना जंग खत्म हो जाएगा, ट्रंप का ये वादा है। होर्मुज दोबारा खोलने की शर्त भी रखी है। युद्ध लंबा खींचने पर अमेरिका का फोकस अब बदल चुका है। वही अमित शाह जंतर मंतर लाठीचार्ज मामले पर संसद में जवाब देंगे। रिजिजू बोले, विपक्ष को सुनना पड़ेगा, भाग नहीं सकते। विपक्ष गृह मंत्री के बयान पर अड़ा था। हमारे साथ जुड़ सकते हैं। उत्तर प्रदेश की खबरें ऐसे ही मिलती रहेंगी। फायदे की जानकारी देना मेरा काम है, लेकिन आप इसे सब्सक्राइब जरूर कर ले, जिससे आपको फायदा सबसे पहले मिले सुनने को और फायदा आप प्राप्त कर पाएं। मिलते हैं अपडेट में दोस्तों, धन्यवाद।